बरस भर में कुल 4 नवरात्रि पड़ती है। 2 नवरात्रि यहाँ हम मृत्यु लोक धरती पर मनाते हैं। कौन कौन सी? चैत्र की नवरात्रि और शरद नवरात्रि। और 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं जिनको बहुत प्रचार नहीं होता, लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वो अपनी साधना करते हैं, इसलिए इसको जो है साधना की भी नवरात्रि कहते हैं। इस समय साधनाएं बहुत की जाती हैं गुप्त नवरात्रि में। तो ये 30 तारीख मतलब कल से शुरू होगी, 30 तारीख 2025। और एक माघ का महीना है, इसे माघ की नवरात्रि भी कहते हैं। और कुंभ मेला तो लगा हुआ है, आप जानते ही है, चारों तरफ धूम मची है कुंभ मेले की। आज लगभग 1.5 करोड़ लोग, इतनी जनसंख्या है पूरे इस देश की, हालैंड की। सोचिए जितने लोग हालैंड में रहते हैं, इससे ज्यादा लोग स्नान किए प्रयाग हमारे कुंभ मेले में। यह बहुत ही पवित्र समय है। तो कल से नवरात्रि शुरू हो जाएगी, फिर साधनाएं शुरू हो जाएंगी कुंभ मेले में। तो आप भी अपने घरों में थोड़ी साधना करिए, थोड़ा भगवान के नाम का जप करिए, थोड़ा कीर्तन करिए। हाँ। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, भगवान का नाम लेंगे ना तो इस संसार की माया दूर हो जाएगी। लेकिन लेना शुरू करिए। कल बहुत ही पवित्र समय है। आप गुप्त नवरात्रि के समय भगवान की साधना करना शुरू करिए, और साधना करेंगे आपके जीवन में शांति आएगी, सुख आएगा। हाँ? बहुत ही पवित्र समय है गुप्त नवरात्रि का। और ये हिंदू धर्म है, हर रोज एक त्योहार है। कभी कभी लोग कहते हैं आप लोगों के यहाँ कितना त्योहार है। कभी कभी हिंदू लोग कहते हैं भैया हमारे यहाँ इतना त्योहार है, पता ही नहीं चलता कब कौन सा त्योहार, इतना ज्यादा भीड़। जीवन एक उत्सव की तरह जियो, यही है हिंदुत्व। ये नहीं कि एक दिन कुछ आया हुआ तो गए कहीं अपने, जहां पूजा पाठ करते हैं, जहां अपना प्रार्थना करते हैं, वहां गए, सिर पटक के आ गए, बस हो गया। ऐसा नहीं, यह जीवन एक उत्सव है, उत्सव की तरह मनाइए। इसलिए हर रोज त्योहार है। तो कल से गुप्त नवरात्रि का त्योहार है और 9 दिनों तक चलेगा, 7 फरवरी तक, 30 जनवरी से 7 फरवरी तक। इसमें साधना की जाती है। तो यह गुप्त नवरात्रि माघ मास, दूसरा है आषाढ़ मास। यह गुप्त नवरात्रि पड़ती रहती है। और मैं आपसे कहा कि बरस भर में कुल 4 नवरात्रि पड़ती है। माघ के महीने में, आषाढ़ के महीने में, हाँ, ये 2 गुप्त नवरात्रि कही जाती है। चैत्र नवरात्रि और आश्विन मास की शरद नवरात्रि होती है, जिसमें देवी भागवत महापुराण का कथा होती है। लोग, बड़ी भीड़ रहती है मंदिरों में। तो ये जो नवरात्रि है गुप्त नवरात्रि, गुप्त रूप चुपचाप भगवान की साधना करना। उससे सारी साधनाएं चुपचाप की जाती हैं, बिना प्रचार किए। जो अपनी साधनाओं का प्रचार करता है वो साधु नहीं हो सकता, उसे सिद्धि नहीं मिल सकती। लेकिन इस समय विशेष करके जो है साधना की जाती है, भगवान के नाम का जप किया जाता है। और जैसे अन्य नवरात्रियों में घट स्थापन होता है, कलश स्थापन होता है, वैसे इस नवरात्रि में जो घट स्थापन होता है, कलश स्थापन होता है, उसका मुहूर्त है हालैंड के लिए। मैं सब देशों की बात नहीं कर रहा, हालैंड जहां हम रहते हैं, हम लोग सवेरे 9:06 से 10:13 तक आप कलश स्थापन रख सकते हैं, कर सकते हैं। अगर नहीं हो सकता है तो 11:57 11:57 तक से लेकर के 12:49 तक आप कलश स्थापन कर सकते हैं। इस समय यह साधना आप शुरू कर सकते हैं। बहुत ही पवित्र समय रहेगा और आप जो है ये नवरात्र का लाभ लीजिए। और
प्रत्यक्ष नवरात्रि में किसकी पूजा होती है? एक गुप्त नवरात्रि और प्रत्यक्ष नवरात्रि जिसका प्रचार होता है। माँ भगवती की पूजा होती है, वैसे गुप्त नवरात्रि में भी माँ भगवती की पूजा होती है पूरी तरह। जैसे अन्य नवरात्रियों में होती है, वैसे इस नवरात्रि में भी माँ देवी दुर्गा की पूजा होती है। मान्यता ये है, माना ये जाता है कि इस नवरात्रि में जो पूजा होती है किसी को बतानी नहीं चाहिए, छिपाए रखना चाहिए। आप कर रहे, आप करो, चुपचाप करो, बहुत अच्छी। हाँ, और बहुत जल्दी ही फल मिलता है जितना छिपाएंगे, और जितना अधिक आप छिपाएंगे उतना जल्दी ही फल मिलेगा। तो इस नवरात्रि के देवी कौन कौन होती हैं इसको जान लीजिए। 9 दिन की, हाँ, कालिका, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी और कमला, ये गुप्त नवरात्र की देवियां हैं। एक एक दिन इनकी पूजा करनी चाहिए। इनको कहा गया 10 महाविद्या। इनकी पूजा होती है रोज, इन 10 महाविद्याओं की। और इस संसार का भला करती है, दुश्मनों से बचाती हैं, दुश्मनों का नाश कर देती है। आपके जीवन में कोई दुश्मन नहीं रहेगा। संकल्प लीजिए और संकल्प लेते हुए आराम से 9 दिन तक हवन पूजन जप करिए। और गुरु मंत्र लिए हो तो उस मंत्र की साधना करिए, नहीं लिए हैं तो किसी विद्वान ब्राह्मण से किसी मंत्र को साधना का संकल्प ले लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, उनसे सलाह ले लीजिए आपके लिए कौन सा मंत्र उपयोगी है, तो उस मंत्र की आप साधना करिए। और पूजा करने में बड़ी शक्ति होती है। हमारे ये जो गुप्त नवरात्रि, इसमें तांत्रिक लोग बड़ी पूजा करते हैं। और जब मैं तंत्र कहता हूं तो लोग घबराते हैं। घबराते इसलिए है कि यूरोप में तंत्र को बदनाम किया गया, और हिंदू धर्म को जितना बदनाम किया जा सकता है उतने सारे रास्ते अपनाए गए। इसलिए जो हमारी तांत्रिक साधनाएं थी इसको भी बदनाम किया गया, बहुत बदनाम किया गया। जो एक अक्षर नहीं जानते हैं वो यूरोप में तांत्रिक बन के घूमते हैं और तमाम तरह का पाप करते हैं और फिर पाप का फल भोगते हैं। जहां से मैं आता हूं बनारस ना, वहां बड़े बड़े तांत्रिक हैं और सबसे मेरा परिचय रहा है, संपर्क में भी रहते हैं। लेकिन ये पाप का रास्ता नहीं है, ऐसा उनको कहते हैं, ऐसा बताते हैं। तंत्र जो विद्या है, तरीका है भगवान को पाने का, बस पाप करने का तरीका नहीं है। और तमाम तरह के पापाचार इन यूरोप देशों में होते हैं तंत्र के नाम पर, वो सब झूठ है, पाप है। तंत्र को सही ढंग से जानिए और उसको जीवन में उतारिए, आपका जीवन सुखमय होगा, सुखमय होगा। तो इस गुप्त नवरात्रि में जितना हो सके गुप्त रूप से साधना करिए, जप करिए, तप करिए, जीवन सुखमय बनेगा। तो प्रतिपदा आएगी, द्वितीया आएगी, तृतीया आएगी, चतुर्थी आएगी तो गणेश जी का पूजन होगा, पंचमी आएगी माँ सरस्वती का पूजन होगा, सरस्वती देवी का जन्मदिन आएगा, उससे पहले गणेश जी का जन्मदिन आएगा। तो सारी साधनाएं हैं, इसको खूब मन लगा करके, खूब भाव के साथ, खूब क्या कहेंगे, खूब ताकत लगा के मंत्र जाप करिए, भगवान का कीर्तन करिए। आपके आसपास कोई मंदिर है तो गुप्त नवरात्रि में जाकर के भगवान से गुप्त रूप से अपनी बात कहिए, गुप्त रूप से दान करिए, गुप्त रूप से मंत्र का जाप करिए, गुप्त रूप से साधना करिए। सारी समस्याएं समाप्त होगी, बशर्ते आप जप करिए, तप करिए, भगवान भला करेंगे, आनंद आएगा जीवन में।
साधनाओं से ही जीवन में आनंद आता है। ये भोगवासना के पीछे भागने से सुख नहीं मिलता, एकदम नहीं मिलेगा। तो क्या करिए, साधना करिए, भगवान के नाम का कीर्तन करिए, थोड़ा वेद पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए। और रामचरितमानस में बहुत बड़ा अच्छा प्रसंग है एक गुप्त नवरात्रि में साधना करने का। रामचरितमानस में दुर्गा सप्तशती पूरा लिखा हुआ है। कहाँ पर? जब सीता माता जाती हैं गौरी की पूजा करने, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, यहां से लेके सोरठे तक पूरा पाठ करिए, पूरा फल मिलेगा।